हेलो एवरीवन, ये जो आंसर की मैं डिस्कस कर रही हूँ ये एनटीए के वेबसाइट पे जो है उससे मैच करके मैंने आंसर मार्क किए हैं। तो ये आंसर चेंजेस भी हो सकते हैं क्योंकि अभी आप लोग चैलेंज करोगे उसके बाद फाइनल आंसर की आएगी। तो हम लोग जो भी वेबसाइट पे अवेलेबल है क्वेश्चन कोड और आंसर कोड के साथ उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस कर रही हूँ ये 21 को जो लाइफ साइंस का एग्ज़ाम हुआ था उसका सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये था कि ये ग्राफ शो कर रहा है डे लाइट आवर वेरिएशन को विथ मंथ एट टू लैटिट्यूड 1 और 2 L1 और L2 से मार्क किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू। तो इसमें बताए गए थे कि L1 जो है 40 डिग्री नॉर्थ और M1 जो है जून है, या L1 सेकेंड ऑप्शन जो था L1 जो है 40 डिग्री साउथ है और M1 जून है। थर्ड जो था L2 जो है 40 डिग्री साउथ है और M2 जून है। फोर्थ L2 जो है वो 40 डिग्री नॉर्थ है और M2 जो है वो दिसंबर है। तो इसका फर्स्ट आंसर जो है वो करेक्ट बताया है एनटीए के वेबसाइट पे। बच्चों सेकेंड क्वेश्चन था कि हॉलो ओपन एंडेड सिलेंडर्स आर मेड इन टू साइजेस 1000 सेंटीमीटर क्यूब एंड 250 सेंटीमीटर क्यूब यूजिंग अ मेटल शीट। The amount of material required to make the larger cylinder and the amount required to make 4 small cylinder will be, इसमें रेशियो पूछा गया था। तो रेशियो जो है दोनों का सेम होगा, कैन बी सेम। थर्ड आंसर जो है आपका करेक्ट आंसर है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में था देयर आर सेवरल बॉल्डर्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रॉक A, B and C. Each boulder of A, B and C weighs 600 kilogram, 300 kilogram and 80 kilogram respectively. Each boulder of A is 8 times as valuable as that of C. Each boulder of B is 3 times as valuable as that of C. Which of the following combination that can be carried using a truck of 4000 kilogram capacity would be the most valuable? इसमें से सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कौन सा होगा ये पूछा गया था। तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन जो है एनटीए के वेबसाइट पे सही बताया गया है। बच्चों पैनिक मत होना क्योंकि आपके आंसर वैरी कर सकते हैं, आप बिल्कुल उसको चैलेंज कर सकते हो और फाइनल आंसर की का वेट कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन था अ स्टूडेंट ऑब्टेन 59, 60, 69 एंड 81% मार्क्स इन 4 courses carrying weight in the proportion 4:3:2:2 respectively. The following table gives conversion of marks to grade point. What will be the grade point average of the student? इसमें grade point average हमको बताना था। तो इसमें जो है हमारा grade point average में options थे greater than 89 9, 80 to 89 8, 70 to 79 7, 60 to 69 6, 50 to 59 5 और लेस देन 50 0। ये ग्रेड पॉइंट है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट आंसर 6.0 जो है एनटीए के वेबसाइट पे करेक्ट आंसर बताया गया है। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन क्या था, ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी 60 आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल। द ओवरऑल एवरेज सैलरी इज ₹9,000। द एवरेज फॉर द फीमेल एम्प्लॉय इज ₹12,000 and that of male employee is ₹7,000. The difference between the number of male and female employee is, इसमें हमें डिफरेंस बताना था। तो इसका जो आंसर है थर्ड है 20। बच्चों सेवन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन में टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन का एक ग्राफ दिया था जिसमें बबल बना था। उसमें पूछा गया था द बबल प्लॉट शोज अ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन ऑन द एनुअल ग्रोथ ऑफ ट्रीज ऑफ अ सर्टेन स्पीशीज। द एरिया ऑफ बबल इज प्रोपोर्शनल टू द ट्री ग्रोथ। बेस्ड ऑन द प्लॉट द ग्रोथ ऑफ ट्री इज, इसमें प्रोपोर्शनैलिटी पूछी गई थी और हमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे। चारों ऑप्शंस देख लेते हैं। बच्चों ये चारों ऑप्शन थे। फर्स्ट था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to both precipitate and temperature. Second था directly proportional to the precipitation but inversely proportional to the temperature. Third था inversely proportional to the precipitation but directly proportional to the temperature. और fourth था inversely proportional to both precipitation and temperature. तो सेवेंथ क्वेश्चन का हमारा थर्ड वाला कोई ऑप्शन जो है वो करेक्ट बताया है एनटीए के वेबसाइट पे।
8th क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन में हमें एक ग्राफ दिया गया था, उसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन ग्राफ। तो इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट बताया गया, साइन एक्स एंड कॉस एक्स। क्वेश्चन 9 था द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0 इट रिप्रेजेंट, इसमें हमें बताना था कि ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा, अ सर्किल। 10th क्वेश्चन था द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट ऑफ अ सर्टेन पॉपुलेशन इज नॉर्मल as shown in the figure. What is the probability that the weight of a person picked at random is more than 60 kg? more than 60 kg होने के लिए क्या वेट होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर फर्स्ट है, हाफ। 11th क्वेश्चन था हमारा इफ n is the even number then the sum of the first n natural number is divisible by, इसमें हमें ऑप्शन मार्क करना था, तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। 12 क्वेश्चन था इन द गिवन रेक्टेंगल ए बी सी डी ए इक्वल्स ई एफ इक्वल्स एफ बी, वॉट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ सी टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। इसमें रेशियो पूछा गया है, तो हमारा सेकेंड जो ऑप्शन था 1:6 वो सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें पूछा गया था एन एक्सप्लोरर स्टार्ट्स फ्रॉम अ प्लेस ऑन द इक्वेटर ऑफ द अर्थ, ट्रेवल्स 1500 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, 500 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट एंड देन 1500 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ एंड फाइनली 500 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट। ही एंड्स एट अ प्लेस, यहाँ पे हमको प्लेस बताना था जहाँ पे वो रुकेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो सही है, टू द ईस्ट ऑफ वेयर ही स्टार्टेड। 14 क्वेश्चन था एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी पी इज कंस्ट्रक्टेड ऑन साइड ए बी ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी हैविंग अ साइड ऑफ 1 यूनिट, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट सी पी एंड डी। इसका आंसर जो है फर्स्ट वाला करेक्ट था, जिसका 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन था स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट टू पार्टिकल्स मूव अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड 8 मीटर पर सेकेंड। एट द इंस्टेंट ऑफ क्रॉसिंग ईच अदर देयर स्पीड आर इंटरचेंज्ड बट नॉट देयर डायरेक्शन, व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन देयर अराइवल टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें डिफरेंस पूछा गया है, तो इसका आंसर जो है फर्स्ट जो है एनटीए के वेबसाइट पे सही बताया गया, दैट इज 0 सेकेंड। 16 क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पर्सन इन्फेक्टेड बाय अ पर्टिकुलर वायरस फॉर द फर्स्ट 30 days was equal to the square of number of days. After 30 days the number of infected person doubled every 4 days. At the end of 50 days 3800 person had died, and on subtracting their number from the total number of cases the number of infected person was found to double every 5 days. After how many days of the onset of the infection did the number of infected person becomes 4 lakh? ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें आंसर थर्ड जो है वो करेक्ट बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 था इन द गिवन फिगर शेडेड एरियाज आर सर्कल, रेशियो ऑफ अनशेडेड एरिया इन द स्क्वायर A to the unshaded area in square B is, इसमें हमारा रेशियो पूछा गया था। इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन दैट इज 1:1 का रेशियो जो है सही बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 था अमंग द चिल्ड्रन ऑफ अ फैमिली ईच बॉय हैज़ एज मैनी ब्रदर्स एज सिस्टर बट ईच गर्ल हैज़ ट्वाइस एज मैनी ब्रदर्स एज सिस्टर, हाउ मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स आर देयर इन द फैमिली, ये पूछा गया था। तो इसका आंसर थर्ड है 4 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 19 था अ क्लॉक टेक्स 7 seconds टू अनाउंस 7 o'clock बाय चाइमिंग 7 times, हाउ मैनी seconds will this clock take to announce 10 o'clock by chiming 10 times? तो इसका ऑप्शन जो है थर्ड वाला सही बताया गया, दैट इज 10.5।
लास्ट क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 20, द प्रोबेबिलिटी दैट टीम ए विन्स अ मैच अगेंस्ट टीम बी इज 2/3 इफ टीम ए एंड बी प्ले 4 मैचेस अगेंस्ट ईच अदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टीम ए विल विन एटलीस्ट 1 मैच, एज्यूम दैट रिजल्ट ऑफ 1 मैच डज नॉट इन्फ्लुएंस द रेस्ट। तो इसमें हमारा 80/81 का रेशियो को करेक्ट बताया गया है, ऑप्शन नंबर 4। ये सेक्शन ए के क्वेश्चंस थे जिसके आंसर्स अपलोड कर दिए हैं। नेक्स्ट सेक्शन बी और सी के भी आंसर्स अपलोड कर दिया जाएगा। बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको गेट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस भी फ्री में अवेलेबल होंगे गेट बायोटेक 2021 के लिए। थैंक यू।